अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? और मेरे आपके सामने आने का मकसद उन चीज़ों को डिस्कस करना है जिन चीज़ों के वजह से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ लोगों की स्पॉइल हो रही है। लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन करने लगे हैं और ये एक इलेक्शन का टाइम है और इस इलेक्शन के टाइम के दौरान सभी लोग जो है अपनी अपनी पॉपुलैरिटी को लेना चाहते हैं और इसलिए इन सारे मुद्दों को, जैसे कि आपने देखा कि एक आई हैव फॉरगॉटन हर नेम, क्या नाम है, बहुत ही पॉपुलर हो रही है वो लड़की और वो सही मुद्दों को उठा रही हैं, जो है भोजपुरी में जो गाना गाती हैं, और उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके अगेंस्ट भी गाना गा रहे हैं और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में कैसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से जो है फ्लैटरिंग करने में उनको बहुत मज़ा आ रहा है। कभी कोई जो है नकाब पहन करके मुस्लिम बन करके आ जाएगा और ये शो करेगा कि वो मुस्लिम है और जो है योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे ये नहीं लगता है कि कोई मुस्लिम इतना गंदा है कि वो जो है इस तरह की बातें करेगा या फिर वो ये कहेगा कि हमारे योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं या मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी हमें देखने को मिली है। पहले हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा और कभी भी इस तरह के वाक़यात हमारे सामने कभी भी नहीं आए। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हम लोग हिंदुओं के गोद में पले, मुस्लिम हो तो हिंदुओं के गोद में और हिंदू हो तो मुस्लिम के गोद में। कभी भी उनको नाना, बाबा, दादी, ताई कह के हम लोगों ने बुलाया और हमारे मन में कभी भी कोई भी ऐसी गंदी फीलिंग्स नहीं आई या फिर हमारी एक रिलीजियस फीलिंग्स नहीं आई। लेकिन अब देखिए कितना है कि अगर कोई नकाब लगा करके कॉलेज में जा रहा है, जैसे कि कर्नाटका का केस जो कि सामने आया है, आप सब लोगों को पता है, इसमें क्या बुरा है? अगर हम नकाब लगाते हैं, अपने चेहरे को ढकते हैं या अपनी बॉडी को अच्छे कपड़ों से, फुल कपड़ों से ढकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बल्कि हमारे समाज की बुराइयां ही खत्म होंगी। जो आप अक्सर ही लोग कह देते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसके वजह से मर्दों की नीयत ख़राब हो जाती है, तो ये सही भी बात है, ये एक नेचुरल है और ये एक चीज़ जो है वो नेचुरल है। वो मर्द अगर नहीं भी चाहें तो भी उनका जहन में गंदगी आ जाती है, तो उसको ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनकी गंदगी जो है, उनकी जहनियत गंदी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बंदे हैं अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत सारे बंदे नहीं कर पाते हैं और जो खुदा के करीब होते हैं, जो अल्लाह भगवान के करीब होते हैं, वो अपने आप को गुनाह करने से बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें भी नकाब पहनना चाहिए। नकाब का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से बात नहीं करना चाहिए। हम नकाब पहन कर के भी अपने आप को जो है कहीं पे भी किसी भी महफिल में काम कर सकते हैं और ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक डिप्राइवेशन है। जैसे कि उसमें ये कहा गया है कि हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं और जो रिलीजन के नॉर्म्स हैं उस रिलीजन को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक रिलीजियस नॉर्म्स है और इसको अगर कोई अपनाना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आर्टिकल 21A में भी एक रिस्ट्रेनिंग ऑफ द लिबर्टी है। ये हमारी एक लिबर्टी है, जिस लिबर्टी को हम अपनाना चाहते हैं उस लिबर्टी को हमें रेस्ट्रेन किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे तो अब मन ही नहीं करता है कि कोई वीडियो देखने का, क्योंकि जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में जो है गुस्सा आने लगता है। रीज़न क्या है कि आप ये देखिए, एक
कोई वीडियो आती है उसमें ये दिखा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम बच्चे को उठाया और सभी मुसलमानों के मुंह बंद हो गए, वो इतने प्यारे। ये क्या बात हुई भाई? बच्चा तो बच्चा ही, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। अगर योगी जी को कोई बच्चा अच्छा लग रहा है, मुस्लिम का बच्चा उन्होंने गोद में उठा लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? या मोदी जी ने ये जो है कोई किसी को बच्चे को अगर कोई स्कीम दे रहे हैं या है, तो भाई वो इस पोस्ट पे हैं, उनका हक बनता है और हमारा भी हक बनता है कि जो भी पावर में होगा और उनसे हमें क्वेश्चन पूछने का पावर है और जो है उनको देने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फ्लैटरर्स आ करके जो है उनकी तारीफ करने लगे और जो बंदा मुद्दा उठाता है उनको गलत करार दे। ये सारी चीज़ें जो इससे ये पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना अच्छा था और उस इतिहास को बिगाड़ने वाले कितने लोग हैं जो अभी भी इस इतिहास को बिगाड़ रहे हैं। और वो ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर एक भाईचारे की भावना हो। वो सोचते हैं कि ये फ्लैटरी करके हम कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें लोग अच्छा करेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी एक गुनाह का काम है। आप टीआरपी से आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। आपको अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ही खिलाने वाला है। अगर आपकी किस्मत में होगा रोज़ी तो कैसी भी तो आपको ज़रूर मिलेगी और रोज़ी देने वाला तो खुदा है दोस्तों। आपके टीआरपी बढ़ाने से या गलत सलत मुस्लिम को गाली दे करके या हिंदू को गाली दे करके या हिंदू के जो है अगेंस्ट जाकर या मुस्लिम के अगेंस्ट जा करके ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनका एक पॉलिटिकल वजूद है। लेकिन वो लोग क्यों कर रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है और वो एक सिविलियन है, हमारे जैसे हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। आप ये देखिए नेहा जी कितना अच्छा, वो लड़की जो है कितना अच्छा कर रही है। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों को उजागर करना चाहती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कितने लोग पड़ गए हैं। कितनी गलत बात है। यही सब रीज़न है कि दोस्तों अब पॉलिटिकल इश्यूज अगर कुछ आते भी हैं तो आई डोंट वांट टू सी देम, आई डोंट वांट टू गिव माय कमेंट, बिकॉज यू नो व्हेन आई विल गिव दैट कमेंट देन द मेनी पीपल दे स्टार्ट टू यूज दैट स्लैंगी लैंग्वेज। तो आप ये देखिए कितना ख़राब आजकल माहौल हो गया है। और दोस्तों आप सही से अपने जो है नेता को चुनिए। मेरी यही आपसे दरख्वास्त है दोस्तों कि आप नेता को, अच्छे नेता को चुनेंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के तरफ राग़िब होंगे और हमारा वजूद भी अच्छा होगा। ये हिंदू मुस्लिम ये सारा वजूद हमारा नहीं है, हमारा वजूद है, हम दुनिया में हमें पैदा किया गया है अच्छे कामों के लिए, लोगों से मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए और लोगों को जो है यानी लोगों की भलाई करने के लिए। ये नहीं हमारा वजूद है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, अंडर एस्टिमेट करना, जो कि आजकल के पॉलिटिकल दौर में यही सब चल रहा है दोस्तों। सब एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मैं इसी के साथ आपसे जो है विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो भी मैंने कहा अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ यू।